आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स 29। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पट तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस कार्य में हुआ? नागल बांध के निर्माण कार्य में, डैम कार्य में, अमेरिकन नौसेना की पोलारित बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट की समाप्ति कम करने में, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है हमारा अमेरिकन नौसेना की पोलारित बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट की समाप्ति कम करने में। सेकेंड क्वेश्चन है, पट नेटवर्क की प्रारंभिक घटना से लेकर अंतिम घटना तक की परस्पर संबंधित क्रियाओं और घटनाओं की श्रृंखला नेटवर्क को कहते हैं। केस व्यवहार पद्धति, लागत प्रावधान पद्धति, क्रांतिक पथ प्रणाली, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा क्रांतिक पथ प्रणाली, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रण की प्रकृति के तत्व हैं। निश्चित योजनाओं एवं उद्देश्य के संदर्भ में ही नियंत्रण कार्य संभव होता है। नियंत्रण भावी घटनाओं का ही होता है। प्रत्येक प्रबंध के लिए नियंत्रण एक आवश्यक कार्य है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है हमारा प्रत्येक प्रबंध के लिए नियंत्रण एक आवश्यक कार्य है, ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, होल्डन स्मिथ फ्रिश के अनुसार व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबंधकीय निर्णय का क्षेत्र है संगठन का नियंत्रण, कर्मचारियों का नियंत्रण, शोध विकास का नियंत्रण, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है हमारा संगठन का नियंत्रण, ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, समस्त संगठन में व्यवस्थित ढंग से निर्णय संबंधी अधिकारों को अधीन व्यक्तियों को सौंपने से है। यह कथन किस संबंध में है? केंद्रीकरण दोनों ही नहीं है यहाँ पे, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका है ऑप्शन बी, विकेंद्रीकरण। सिक्स क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नहीं है। किसका नहीं है हेनरी फ्योल द्वारा? आंतरिक प्रबंध का, कार्य वितरण का, आदेशों की समानता का, या निर्देशों की समानता का। तो इसका आंसर है हमारा आंतरिक प्रबंध का। ठीक है, हेनरी फ्योल में कार्य वितरण भी आता है, आदेशों की समानता भी आती है, निर्देशों की समानता भी है, इसमें आंतरिक प्रबंध नहीं आता। ठीक है, अब सेवन क्वेश्चन है हमारा, किस विद्वान के अनुसार संगठन के पुराने सिद्धांत कहावत है? तो हर्बर्ट साइमन के अनुसार, हेनरी फ्योल के अनुसार, किम्बाल व किम्बाल के अनुसार, और डर्विन के अनुसार। तो इसका आंसर है हमारा हर्बर्ट साइमन के अनुसार, ऑप्शन ए। एट क्वेश्चन है हमारा, द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट किस विद्वान द्वारा लिखी गई? गुलिक के द्वारा, डर्विक के द्वारा, मेयो के द्वारा, या टेलर के द्वारा। तो इसका आंसर है हमारा गुलिक के द्वारा, ऑप्शन ए। नाइन क्वेश्चन है, पोस्ट कॉर्व दृष्टिकोण के आलोचक हैं वैज्ञानिक प्रबंध के समर्थक, नौकरशाही दृष्टिकोण के समर्थक, मानव संबंधी दृष्टिकोण के समर्थक, या सभी। तो इसका आंसर है हमारा मानव संबंधी दृष्टिकोण के समर्थक। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, कौन सा बिंदु बजट नियंत्रण पद्धति की हानि का नहीं है? उत्तरदायित्व का निक्षेपण, तानाशाही प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, उपरोक्त, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब उपरोक्त दोनों है, सी में ऑप्शन आएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका उत्तरदायित्व का निक्षेपण, ऑप्शन ए। 11 क्वेश्चन है आपका, संगठन क्या है? साधन, साध्य, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा इसका साधन, ऑप्शन ए। 12 क्वेश्चन है, औपचारिक संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है? विकेंद्रीकरण पर, केंद्रीकरण पर, श्रम विभाजन पर, अपवाद द्वारा प्रबंध पर। तो इसका आंसर है हमारा श्रम विभाजन पर, ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों पर आधारित संगठन है अनौपचारिक, औपचारिक, सैनिक संगठन, या ये सभी। तो इसका आंसर है आपका अनौपचारिक। और प्रशासनिक दृष्टिकोण के क्वेश्चन 14 है आपका, प्रशासनिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं हेनरी फ्योल, टेरी, मूरे, या ये सभी। तो इसका आंसर क्या है आपका? प्रशासनिक है हेनरी फ्योल, तो ऑप्शन ए हेनरी फ्योल। 15 क्वेश्चन है, किस संगठन का अनुशासन कठोर होता है? रेखा संगठन का, क्रियात्मक संगठन का, कर्मचारी संगठन का, या सभी। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है रेखा संगठन, ऑप्शन ए। संगठन की प्रतिनिष्ठ विचारधारा का जन्म हुआ
एडम स्मिथ के प्रत्यायोजन के आधार पर, एडम स्मिथ के श्रम विभाजन के आधार पर, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एडम स्मिथ के श्रम विभाजन के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी। 17 क्वेश्चन है, उद्देश्यों का निर्धारण करके उनके आधार पर प्रबंध कार्य करने की प्रणाली को कहते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध, प्रत्यायोजन, नियंत्रण या ये सभी। तो उसे कहते हैं उद्देश्य द्वारा प्रबंध, ऑप्शन ए। 18 क्वेश्चन है, निर्देशन का प्रवाह होता है शीर्ष प्रबंध से निम्न प्रबंधन की ओर, शीर्ष प्रबंध से शीर्ष प्रबंधन की ओर या निम्न प्रबंध से शीर्ष प्रबंधन की ओर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका शीर्ष प्रबंधन से निम्न प्रबंध की ओर, ऑप्शन ए। 19 क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार निर्देशक गतिशील नेतृत्व प्रदान करने की कला है? डिमोक, मैसी, फेयोल, टेलर। तो ऑप्शन इसका है ए, डिमोक के द्वारा। 20 क्वेश्चन है, एलन के आदेश के स्थान पर प्रयोग किया है संप्रेषण को, नेतृत्व को, अभिप्रेरणा को या सभी। तो ऑप्शन है आपका इसका अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम अगली क्लास के साथ।